एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर है ये। लश्कर के आतंकी अड्डों को फिर बना रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी अड्डों पर काम शुरू हो गया है। मुरीद के ये नाम आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था मुरीद के में लश्कर का मुख्यालय हेडक्वार्टर तो जो था उसे हमारे सैनिकों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया था। मुरीद के में लश्कर का जो आतंकी मुख्यालय है वो तबाह हुआ था। निर्माण के फंड अब यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं इसे वापस खड़ा करने के लिए। पाकिस्तान लश्कर तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाने की कवायद में यहाँ पर लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये नया विवाद अब हम देख रहे हैं। यहाँ पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मई 2025 में मुरीद के मुख्यालय को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया था। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन अब फिर पाकिस्तान सरकार इसे दोबारा बनाएगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो फंडिंग करेंगे। ये खबरें सामने आ रही हैं। अगस्त से ही निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसे फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने इसे आतंकवाद का समर्थन बताया है और जिस बात के सबूत भारत बार बार देता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, उसकी एक बार फिर से यहाँ पर तस्दीक करते हुए पाकिस्तान खुद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर निर्माण के लिए फंड जुटा रहा है लश्कर और अब एक बार फिर से मुरीद के में लश्कर का जो हेडक्वार्टर है उसे बनाने की कवायद शुरू हो गई है और 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है, फरवरी महीने तक। तो खुद पाकिस्तान ये दुहाई जरूर देता है कि वो आतंक का शिकार है, लेकिन असल बात कुछ और है और यहाँ पर पाकिस्तान खुद पनाह देते हुए आतंक को नजर आ रहा है। और यहाँ पर लश्कर का जो मुख्यालय है मुरीद के में उसे दोबारा बनाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लश्कर के आतंकवादियों की तस्वीरें हैं एनडीटीवी के पास। ये दोनों लश्कर के आतंकवादी हैं। एक तरफ ये लश्कर का आतंकवादी मौलाना अबू जार है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हाथ में बंदूक लिया लश्कर का कमांडर है आतंकी यूनुस शाह है, जो बुखारी इसका नाम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर के मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया था और अब एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि पाकिस्तान करोड़ों की फंडिंग देकर लश्कर के मुख्यालय को फिर बनवा रहा है। इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में निर्माण काम चल रहा है। ये तस्वीरें एनडीटीवी के पास लगी हैं और आप देख सकते हैं इसमें एक आतंकी मौलाना अबू जार है और दूसरा आतंकी यूनुस शाह बुखारी है और ये दोनों की निगरानी में यहाँ पर काम चल रहा है। पाकिस्तान करोड़ों की फंडिंग दे रहा है लश्कर को इस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए और इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो एक और साजिश जो है पाकिस्तान की वो यहाँ पर बेनकाब हो रही है और एक बार फिर पाकिस्तान की करतूत जो है वो यहाँ पर सामने आई है कि भले ही वो खुद को विक्टिम बताता है यहाँ पर कि वो आतंकवाद का विक्टिम है, लेकिन यहाँ पर आतंकी अड्डे बनवाने में पाकिस्तान पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो एनडीटीवी के संवाददाता आदित्य राज कौल ने पाकिस्तान में लश्कर के मुख्यालय के निर्माण की एक्सक्लूसिव खबर दी है। आपको एक रिपोर्ट हम यहाँ पर उनकी दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में लश्कर तौयबा फिर से अपनी जमीन को हथिया रहा है और अपनी जो बिल्डिंगें हैं फिर से बना रहा है। एनडीटीवी इंडिया के पास ऐसे दस्तावेज आए हैं, डॉजियर आए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा है, फोटोज और वीडियोस के दावा रखा जा रहा है कि कैसे लश्कर तौयबा जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है फिर से जो है अपनी बिल्डिंगें बना रहा है। ये बिल्डिंगें वही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, नेस्तनाबूद हो गई थी। लेकिन अब कई महीनों के बाद आसिम मुनीर के इशारे पर अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तौयबा फिर से कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे, जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर हमला करे और फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दे। और जो फ्लड का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में चैरिटी के नाम पे, उसका भी पूरा पैसा जो है लश्कर तौयबा और टीआरएफ के आतंकवादियों को जा रहा है। इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, जांच है एनडीटीवी इंडिया की, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की लश्कर तौयबा फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो आतंकवादी हमले करे, जम्मू कश्मीर पे लोगों को जो है डर फैलाए और किसी तरीके से अपने अंजाम में कामयाब हो। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हमें कहा है कि वो पूरी तरीके से मजबूती से जो है पहरेदारी कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी अलग अलग जगह पे, और पाकिस्तान के मंसूबे, उनके जो इरादे हैं आतंकवाद फैलाने के, वो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में बिल्कुल जो है कामयाब नहीं होंगे।
नई दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राजकौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पाकिस्तान में लश्कर तौयबा फिर से तो पाकिस्तान में लश्कर के मुख्यालय में फिर से निर्माण पर रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान जो है, अब जो फंड्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के फंड्स इधर उधर से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और इनको बेख्तियार करा देगी। पर ऊपर उनका जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। 6-7 बिल्डिंगें अगर हमने गिरा भी दी वो 3-4 महीने में खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि हमने किया। अगर आप उनके 40-50 लोग मार भी देंगे और भी आ जाएंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आइडिया है ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना, और सिर्फ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इस वक्त बिहार चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, ये बड़ी बात जीतन राम मांझी यहां पर कह रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं मांझी का, सीधे तौर पर यह कहना है। सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। वो सीधे तौर पर इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनकी पार्टी को यहां पर मान्यता चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो चाहते हैं और उसके लिए उन्हें 6% का सीटों की जरूरत होगी। और अब यहां पर उनका कहना है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं। तो अब एनडीए में क्या जीतन राम मांझी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे सीट बंटवारे को लेकर, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी के बयान ने कहीं ना कहीं हलचल एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पैदा कर दी है। मांझी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, ये बात वो कह रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हैं और सीट शेयरिंग पर उनका ये बयान सामने आया है। अब सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जो है चुनाव से पहले वो अक्सर देखने को मिलती है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले एक बार सुनवा देते हैं आपको। कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो 2 परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है।